पुष्पा जी आ गई। अरे हाँ जय हिंद पुष्पा जी। चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ चाय बता। नहीं नहीं नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। अच्छी चाय पी के आए हैं। आपको पता है थाने में क्या हुआ आपके पीछे? हाँ, कोई चुड़ैल वुड़ैल का चक्कर हो गया था ना। अरे हम नहीं थे ना, वरना 2 मिनट में चुड़ैल की सारी चुड़ैलगिरी निकाल देते। इतने सालों का तजुर्बा जो है हमें चुड़ैल से निपटने का, वो तो हमें मैडम सर ने ऑर्डर किया था, इसलिए हम वापस आ गए। वरना हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस आने का। काहे आई? वैसे भी रिटायर तो होने ही वाली है। हमारी वजह से मीरा का देहांत हो गया। इतना बड़ा बोझ लेकर हम पता नहीं कैसे जिए अब। बिल्लू, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। चलिए चलिए पुष्पा जी अंदर चलिए, आइए अंदर आइए। हाँ माँ जाओ, उनको टेबल दिखाओ उनका। आइए आइए पुष्पा जी, थाना में आपका स्वागत है। भूत रिटर्न कहाँ है? भूत कब भूत 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 दिखता है क्या? वो कोई भूत नहीं है। चलिए आइए चलिए छू कर देखिए। आइए पुष्पा जी आप जाइए। हम छू कर देखिए, कुछ नहीं है। भूत आइए, नहीं है भूत। अरे छू कर छुइए देखिए। छुइए। अभी भूत का भूत मीरा का मीरा हो जाएगा। देखिए ये देखिए, हाथ दीजिए। अच्छा अच्छा। अरे ये तो सच में मीरा है। तभी हम सोच रहे थे मशीन की आत्मा कैसे हो सकती है, मशीन का भूत कैसे हो सकता है। मगर ये यहाँ तक आई कैसे? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, जब कुछ निर्धारित घंटों से ज्यादा के लिए मेरी जीपीएस लोकेशन ऑफ रहती है तो हेडक्वार्टर सैटेलाइट के द्वारा मेरी बैटरी को चार्ज करता है और मुझे मेरी डिफॉल्ट लोकेशन पे वापस भेजता है, जो कि है महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ, पिन कोड नंबर। क्या पोस्टल क्या एड्रेस पूरा बता दोगी? समझ गए, ठीक है। अच्छा खासा जान छूट गया था मैडम सर भी ना। हाँ, मैडम सर से हमें याद आया, अगर ये यहाँ तक पहुँच ही गई थी तो मैडम सर ने हमें बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना था ना मैडम सर को आपको। सरप्राइज, एक और ह्यूमन चोचला। मैडम हमको लग रहा है कोई बहुत भयंकर टाइप वाला बिजोड़ याद कर रहा है आपको। जी पानी पीजिए। पानी पी लो, पानी पी लो। ना पानी पिए, पेट देखिए फूक गया हमारा पानी पी के। चिते, याद भी कौन करेगा? लल्ला तो याद करेगा नहीं ना। सुबह तो उनकी जान छूटी करिश्मा मैडम से। मुसीबत को थोड़ी ना कोई बार बार याद करता है। ओह, ये मुसीबत मोल ले रही है संतु जी। नहीं, ऐसा पुष्पा जी तो डेफिनेटली बोलती ना। क्यों पुष्पा जी? अरे क्या क्या क्यों पुष्पा जी, ऐसा हमने कब कहा? बाबा, आपने कल ही तो कहा था। हाँ हाँ हम भी थे वहाँ पर। जीते, क्यों हमें मरवा रहे हो तुम? हाँ पता है तुम। मीरा मैडम आपको याद कर रही होंगी मैडम। मशीन याद नहीं करती, याद दिलाती है। चित्ती, किधर है ये मशीन? ये टीन का डब्बा किधर है? अभी क्या निकल गया ना। हाँ हाँ भूल गई। सर्विस कराने गई थी ना, डिपार्टमेंट वालों ने छोड़ा नहीं उसको अभी तक। किधर है वो? यहाँ है मीरा जी। वाह, नई ड्रेस। डिपार्टमेंट ने दी होगी। ये झूठ बोल रहे हैं। ये ड्रेस मुझे बिल्लू जी ने दी है और कहा, मीरा जी एक बार आप ये ड्रेस पहन लीजिए। मीरा जी, मेरा अरमान है कि आप एक बार ये ड्रेस पहन ले। सारी हीरोइनें आपके सामने पानी कम लगेंगी। मीरा जी प्लीज, मीरा जी एक बार ये ड्रेस पहन लीजिए ना मीरा जी, प्लीज। ह्यूमन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। मैंने पहन ली। बिल्ले, तुम तो हमें माँ माँ कहते हो, हाँ? मगर इस माँ के लिए आज तक एक रुमाल तक नहीं खरीद के दिया तुमने, और इसके लिए नई ड्रेस। मशीन रूमाल का क्या करेगी, इसीलिए ड्रेस दी ना माँ। सुधर जाओ तुम, सुधर जाओ, नहीं तो मार खाओगे यहाँ पे। समझ रहे हो तुम हमारी बात को? अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो थोड़ा। कितनी बार समझाया तुमको? इस मशीन को घर लेके जाओगे तो बिल बढ़ते बढ़ते फिर से चोर बन जाओगे। और तुम, थाना है ये, कोई मिस लखनऊ का कंपटीशन नहीं चल रहा है जो तुम मॉडल बन के घूम रही हो। जाओ चेंज करो, जाके वर्दी पहनो, जाओ। सुनाई आ रहा है हमारी बात? हाँ, तो जाओ ना। आप जानती हैं कि मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं लेती। मैं सिर्फ हसीना मैडम का ऑर्डर लेती हूँ।
तो हम ऑर्डर दे देते हैं। जाइए मीरा, यूनिफॉर्म में चेंज करके आइए। ओके मैडम सर। बिल्लू, ये ड्रेस के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने फिर हे, इतना फास्ट मैं कैसे मैच कर पाऊंगा? फिर से चोरी चकारी तो शुरू नहीं कर दी तुमने? बस क्या मैडम सर, आई एम बिल्लू द स्पाई। बिल्लू को पैसे कमाने के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्लू के बाएं हाथ का खेल है। इसी बाएं हाथ से मैंने गन्ने का रस निकालने की मशीन चलाई, उस मशीन से पैसे कमाए और इस मशीन पे उड़ाए, और उसी से जो पैसे बचे उससे ये मिठाई लाए। और खास करके मीरा जी ने मुझे कहा स्पेशली कि तुम इस थाने के मेंबर हो तो तुम्हें ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। अब मैंने ठान लिया है कि झोल झपटा बंद, ईमानदारी की कमाई चालू। मीरा जी, नो वायलेंस, इट्स अ रिक्वेस्ट। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मीरा की प्रेजेंस में कोई तो सुधर रहा है। 50वीं बार सुधर रही। हाँ, लेकिन सुधर तो रहा है ना। मीरा जी, ये मिठाई बांटी अपने हाथों से आपके कमबैक के लिए। हाँ हाँ, बांट दो मीरा, मिठाई हमेशा बांट कर खानी चाहिए। थैंक यू। ओके मैडम सर, फीडिंग इट। मिठाई को बांट के ही खाना चाहिए। धन्यवाद। नॉट अलाउड। आपका ब्लड शुगर 200 है, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा चलता है। नहीं मिले, हम हमारा खा नहीं मैडम, हमारा खा नहीं, हमारा। थैंक यू मीरा जी। चलो, जाना नहीं है, टाइम हो गया जाने का। आपका लल्ला भी आने वाला होगा। और मीरा, जैसा बिल्ले ने तुम्हारे साथ किया, तुम भी बिल्ले के साथ वैसा करो। इसे हम इंसान आदान प्रदान कहते हैं। इंसानों को अच्छा लगता है। समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ, और ये बार बार समझ रही हो हमारी बात को? और काम समझ रही हो हमारी बात को? बोलना बंद कीजिए। मेरा IQ लेवल आप सबसे कहीं ज्यादा हाई है। हाँ ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं है बार बार। मैडम सर, हमने सोचा थोड़ा इंसान वाला हरकत सिखा दे। वैसे भी अब जाने का टाइम आ गया, 88 दिन बचे हैं, तो हमें लगा थोड़ा इंसानों वाला हरकत सीख जाएंगी तो अच्छा होगा ना, इसलिए। हाँ हाँ, गुड गुड, अच्छा किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ भी सिखाने से पहले हमें बता दीजिएगा। जी चले मैडम सर। ओके, मिलते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय। संतु जी आराम से रहिएगा, दूध पी के सोइएगा। हमला, हमला, आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, आपके राउंड अप पे जाने का टाइम हो गया। मैडम हमको मालूम है, हमारे खोपड़ी में ना ऑटोमेटिक अलार्म फिक्स है, वही हमको उठाता और भेज देता है राउंड। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मैडम, हम जा रहे हैं। गोली चला दे रही हैं आप। गजब, गजब का हो। सॉरी, बाय मिस्टेक। मिस्टेक में मर जाएंगे किसी दिन हम मैडम। कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैडम, सेवा तो हम करने आए हैं आपकी हसीना मैडम की। ये क्या है? ये है मिठाई खाने के लिए। मैं मिठाई नहीं खाती। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ तो चाय पानी समझ के रख लीजिए, लीजिए। सॉरी, लिक्विड्स आल्सो नॉट अलाउड। देखिए मैडम, ये ना हसीना मैडम के लिए दिवाली की मिठाई है। देखिए पटाखे भी हैं। दिवाली? हाँ? वो तो अगले साल है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पिछले महीने गई। तो वो तो गई, तो फिर मिठाई किस बात की? देखिए मैडम, हसीना मैडम ने मुझे कहा था कि दिवाली के बाद देना। वो क्या है ना, ताकि किसी को शक ना हो। और वैसे भी आपके डिपार्टमेंट की तो खास नजर होती है ना दिवाली की मिठाई पे। ये लीजिए और उन्हें दे देना बस। सॉरी, आप कल आइए और खुद दे दीजिए। नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए मैडम, ये जो बड़े अफसर होते हैं ये खुद थोड़े मिठाई लेते हैं। ये तो जूनियर के जरिए होता है ना लेन देन। तो आप रख लीजिए ना, समझिए। मुझे सिर्फ केस लेना अलाउड है। तो आप इसे भी क्या समझिए? केस? हाँ हसीना मैडम का केस। हाँ हाँ,
ओके तो लीजिए प्लीज। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मिठाई बांट दो मीरा, मिठाई हमेशा बांट कर खानी चाहिए। मिठाई बांट कर खानी चाहिए। मिठाई बांट कर खानी चाहिए। अब होगा असली धमाका, जिसकी गूंज पूरा शहर सुनेगा। ठहरिए संतू जी। नहीं 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 संतू जी, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं संतू जी? अनजान चीज है ना, पता नहीं क्या रखा है कटोरा में। ये कटोरा ना सारा टेबल पर पड़ा हुआ है, देखिए हमारे टेबल पे भी रखा हुआ है वहां पे। इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। मत छूइए, अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए ना। नहीं नहीं चीते, मिठाई की खुशबू आ रही, मिठाई होगी, बॉम्ब थोड़ी ना होगा। हुआ तो संतू जी। ए निठल दे बम स्क्वाड, क्या चल रहा है रे? बस तुम्हारा ही सजेशन चाहिए था। रहोगे चुप तुम? संतू जी सबसे पहले ना बम डिफ्यूजर ग्रुप को बुलाते हैं। कहे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम आपके जान का खतरा न मोल नहीं ले सकते हैं संतू जी ना। वाह मिठाई। पुष्पा जी क्या कर रही हैं? अरे फट जाइएगा, आपका और बम का रिश्ता पुराना है। होगी तुम्हारी बकवास। कहाँ चल रहा है? कहाँ ये मिठाई? जय हिंद मैडम। जय मैडम। जय, कौन है ये ट्यूबलाइट जो दिवाली का मिठाई दिवाली के बाद खिला रहा है? पता नहीं कौन देकर गया, देखिए ना हमारे टेबल पर भी रखा हुआ है। हमने नहीं खाया। आपने नहीं? अरे वाह मिठाई। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। मैडम सर, सबकी टेबल पे रखी है मिठाई। हाँ हाँ, लेकिन आई कहाँ से? मैंने रखे हैं मैडम सर। तुमने रखी है? क्यों? मैंने आपके ऑर्डर्स फॉलो किए। आपने कहा था कि मिठाई और पटाखे लेने हैं, मैंने ले लिए। एक मिनट, मीरा हमने कब कहा तुमसे? हम तो हसीना मलिक। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अभी पता चल जाएगा किसको किसकी सेवा का अवसर मिलेगा। एसएचओ हसीना मलिक। जी हम ही है। विनय जोशी, एंटी करप्शन ब्यूरो। हमें पता चला है कि आपके इस थाने में रिश्वत ली जा रही है। क्या? देखिए आप इस तरह प्लीज कोऑपरेट। का कॉपरेट? आप रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा रहे हैं हम सब पर और आप कह रहे हैं कि कॉपरेट करें आपसे? करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, क्या हम आपको रिश्वतखोर नजर आ रहे हैं भाई साहब? हाँ, खून पसीना एक करके ड्यूटी करते हैं हम यहाँ पे और आप कह रहे हैं कि हम रिश्वत लेते हैं? करिश्मा सिंह नहीं शांत मैडम हो। सर, एक लौता फैन है जो खराब है 5 दिन से, उसको ठीक कराने के पैसे नहीं है हमारे पास और ये कह रहे हैं कि हम रिश्वत लेते हैं। आपको पता है कोई त्योहार आता है ना तो बजट बिगड़ जाता है हमारा। किसी का बर्थडे आ जाता है तो हमारा हैप्पी बर्थडे निकल जाता है, क्योंकि क्या है पूरे महीने से उसको पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं ना, और 2-4 मेहमान अगर एक्स्ट्रा आ गए तो लग गई। और आप कह रहे हैं कि हम रिश्वत लेते हैं? हाँ मैडम सर, हम समझते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन शांति से नहीं मैडम सर, एक पुष्पा जी चाहती हैं कि हम बच्चा करें, हम उनका जो है परिवार आगे बढ़ाए, लेकिन हम नहीं कर सकते ना। लल्ला जो पैसा कमाता है, हम जो पैसा कमाते हैं उसमें नहीं हो पाएगा। कैसे फिर हम किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले? इस चक्कर में हम बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। और इनको लगता है कि हम रिश्वत खा रहे हैं। देखिए देखिए, आप पहले शांत हो जाइए। नहीं अम्मा, मतलब पुष्पा जी, हमें तकलीफ होता है जब रिश्वत वर्ड आता है ना, हमको तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है हमको। देखिए, हम यहाँ सिर्फ अपना काम करने आए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये इल्जाम गलत है तो फिर आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को बाहर जाना होगा प्लीज। हमें इस थाने को पूरी तरह सर्च करना है। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हैव सम पेशेंस। और आप ये पटाखे और ये मिठाइयाँ ले जा सकते हैं। लेट्स कोऑपरेट। चलिए आइए, वो ले लो। आइए करिश्मा सिंह। ये टीम का डब्बा है ना मैडम सर, हमने आपको पहले ही बोला था। ये देखो क्या क्या दिखाती है अभी तो ये पिक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो क्या क्या देखना बाकी है हमारे थाने को इसकी वजह से। पक्का इसी ने कोई बवंडर की, हम बता रहे हैं आपको, इसी का ही बवंडर है। लेकिन क्या बवंडर करिश्मा सिंह? अगर किसी ने इंटेंशनली हमारे थाने में कुछ गलत दिया भी है
तो भी उन डब्बों में कुछ तो काबिल एतराज निकलना चाहिए ना। उनमें तो सिर्फ मिठाई और पटाखे हैं, उसमें क्या किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है? और देखिए, हम जहाँ तक हमें लगता है वो छानबीन करेंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमें क्लीन चिट मिल जाएगा। सो बी पेशेंट। धानी, हमारी छठी इंद्री कह रही है कि कुछ इस बार ना बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तुमने घूस खाया ना? घूस? वो क्या होता है? क्या हो? पैसा, नगद, कैश जो हम ड्यूटी करके कमाते हैं, लेकिन कोई हमें देता है ना बिना ड्यूटी के अपना काम करवाने के लिए, उसको घूस कहते हैं, रिश्वत। समझ रही हो हमारी बात को? ये खाया तुमने? नहीं, ये पैसे हैं। इंसान इन्हें दूसरा भगवान मानते हैं। हाँ, लेकिन जब वो पैसे ऐसे टेबल के नीचे से लिए जाते हैं तो वो रिश्वत बन जाता है। नहीं, टेबल के नीचे से पैसे नहीं दिए गए थे। टेबल के नीचे से सिर्फ मिठाई और पटाखे दिए गए थे। मैडम सर, ये गड़बड़ हुआ है। ये पटाखों में, ये मिठाइयों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। बिल्ले, तुम चेक करो। हाँ। हाँ, जल्दी चेक करो। नो मैडम, मेरा मैडम इज क्लीन चीट। चलिए, आप सबको अंदर बुलाए। चलिए। जी हाँ सर। जी अभी वही है सर। जी सर, यहाँ कुछ भी नहीं है सर। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली सर। जी बस निकल ही रहे हैं सर। जी जय हिंद सर। देखिए, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हमारी एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बट आप सब भी सरकारी मुलाजिम हैं तो समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी टिप आती है तो हमें उससे वेरीफाई करना ही पड़ता है। चीता, अपना थाना निर्दोष साबित हुआ है। मीरा जी, आपको जिसने वो पटाखे दिए थे, वो पटाखे हम जला सकते हैं। यस बोलो जी। थैंक यू मीरा जी। चल। मिस मलिक। जी, आप जा सकते हैं प्लीज। चल। कोई भी मुंह उठा के फोन करता है और हमें अपने ही लोगों पर शक करना पड़ता है। ऐसे लोगों का इलाज करना पड़ेगा। पता लगाओ ये फोन कहाँ से आया था और किसने फर्जी खबर फैलाई। घर पर काहे लेकर जाओगे? पटाखा यहीं पर जलाएंगे। अरे यहीं पर जलाएंगे। जला भी लो। ये हमारे बड़ा ले माचिस ले लो। हमारा थाना निर्दोष साबित हुआ है। हट गया। कोई बात नहीं, हटा तो है। चलो जलाओ। डरना मत है। हाँ, एकदम जला भी लौटे। अच्छा। भाग भी लौटे, भाग। लौटे। पीछे हटिए आप लोग। सारे पटाखे अभी चेक करेंगे। लेके चलो अंदर। चलो।
तो इसलिए थाने की तलाशी में हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बेईमानी का सारा पैसा तो यहाँ छुपा के रखा है इन पटाखों में। नहीं नहीं सर, समझने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मैडम सर को हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो एएसआई मीरा जो है, इन्होंने ये जो भी आया इन्होंने लिया था। कल रात को कोई अनजान आदमी उनको ये देकर गया, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, उनको भी नहीं पता। ये पैसे का जाल है, कोई हमारे थाने की प्रतिष्ठा को भंग करना चाहता है, कोई मैडम सर के खिलाफ ये सब साजिश रच रहा है। हमारी बात मानिए आप हम पे यकीन नहीं करते ना, आप इनसे पूछिए। ये एएसआई मीरा है, इन्होंने लिया था। आपने लिया था, बताइए। ये सच कह रही हैं। कल रात को एक इंसान आया था जो ये पटाखे देकर गया, और हसीना मैडम के इंस्ट्रक्शंस पर ही उन्होंने कहा कि अरे बड़े अफसर थोड़ी ना ऐसे ही ले लेते हैं, वो तो जूनियर अफसर्स के थ्रू ही ये लेन देन होता है। और हसीना मैडम के ऑर्डर्स पर ही इसको एक्सेप्ट किया गया। क्या क्या बक रही है? पता भी है क्या बोल रही है? हाँ, ये रिश्वत है, क्योंकि इसे टेबल के नीचे से दिया गया है, करिश्मा मैडम के अकॉर्डिंग।